50 करोड़, मावरा को तलाक, यही डील है मेरी। कोई मसला नहीं, आपके पास वक्त है, सोच लें। मावरा की तलाक से तुम्हें क्या मतलब? जहर लगती है, मुझे जरा नहीं पसंद। ना कोई तमीज है, ना कोई स्टाइल है। मेरी बेटी इनकी नैनी ना उससे ज्यादा खूबसूरत है। अपनी पसंद अपने आप तक रखो। मेरे पर्सनल मैटर्स में मदाखलत तुम्हें जेब नहीं देती। अब तो कर दी मुदाखलत। चलें, बताएं कब दे रहे हैं उसे तलाक? मैं बार बार शादी नहीं कर सकता। हाँ तो करनी ही क्यों है? क्यों करनी है? इतनी अच्छी भी नहीं है वो। वैसे वलीद, लड़कियों की कमी तो नहीं थी, पैसा है आपके पास, मिल जाती कोई ना कोई। यही मिली थी आपको। किसी से भी शादी कर लो, मैं तुम्हें वो भी पसंद नहीं होगी। जाहिर सी बात है। वैसे वलीद, एक बात तो है, जिंदगी में अगर आप किसी के साथ सजे होंगे ना तो वो दुरे शहवार है। अब बाकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी के साथ देखकर गुस्सा तो आएगा ना। मेरी जगह पे आ रही है, कोई तो स्टैंडर्ड हो। सिर्फ केस की बात करो तुम। बता तो दिया ना आपको डील। आपके पास वक्त है, तसल्ली से सोच लें। दुआ दे रही हूँ ना आपको। जानती हूँ आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं, तो सोच लें आप। मेरी डील वैसे इतनी बुरी नहीं है और इतना ज्यादा भी नहीं मांग रही। खैर ये बताएं, आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कुछ ऑर्डर करूं? आफ्टर ऑल ये हमारी फेवरेट जगह है। मैंने सोचा है कि मैं केस वापस ले लूंगी, क्योंकि उसके बदले 50 करोड़ देंगे आप मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आधी डील सुनाई है, पूरी तो सुन लें। तो डील का दूसरा हिस्सा ये है कि आपको मावरा को तलाक देनी होगी। तबीयत ठीक है आपकी? मैंने ऑफिस में कॉल की थी, लेकिन आप ऑफिस में नहीं थे। कहाँ गए थे आप? बुरे शहवार से मिलने गया था। बुरे शहवार से मिलने? उसने बुलाया था मुझे। क्यों? उसने केस वापस लेने की शर्त रखी है। कैसी शर्त? 50 करोड़ तुम्हारी तलाक की डिमांड की है। अगर मैं दोनों शर्तें मान लेता हूं तो वो 2 से 10 बर्दार हो जाएगी। मेरी तलाक का इस केस से क्या कंसर्न है? बस चाहती है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? सोचने का वक्त दिया उसने, लेकिन इसका उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों शराइत नाकाबिल कबूल है मेरे लिए। इमन प्लीज, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? छुपा कर की शादी को गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। मैं केस करूं कि तुमने दूसरी शादी मुझे अंधेरे में रख के की है, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ मुझे बहुत नुकसान पहुंचेगा, मेरी साख खराब होगी, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। एक्सेप्ट करने का क्या फायदा? क्या फायदा? जो तुमने करना था वो तो तुमने कर लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच तो ये है कि तुम उसे भूल ही नहीं सके, और जब तुम्हें मौका मिला तो तुम दोनों ने शादी कर ली। और क्या छुपा रखा है मुझसे? इसके अलावा कुछ नहीं छुपाया हुआ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। और हाँ, अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। पहले मैं समर और आंटी को बता दूं, उसके बाद मैं देखूंगी तुमसे कैसे डील करना है। इमन प्लीज, इमन मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, प्लीज। ये बात तुम्हें दौलत शिवा से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे तलाक दे दूंगा। कैसे तलाक दोगे? आधी जायदाद उसके नाम करके? मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम कुछ भी कर लो शहीर, ट्रस्ट टूटने पे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इमन प्लीज, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, लेकिन अलग होने की बात मत करो। दुरे शवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर निकाहनामा में शर्त ना होती तो मैं 1 मिनट ना लगाता उसको छोड़ने में। अब भी कोई रास्ता निकल आएगा। अगर मोहम्मद समन को मालूम हुआ तो बहुत बुरा होगा। कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम? मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं करवा सकी। और वैसे भी एक्स्ट्रा चीजों की अहमियत कब रहती है? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ? शहीर ने मुझे सब बता दी है। इसकी शर्मिंदगी देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। लेकिन तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? देखने आई थी कि तुम जैसी बेशरम औरत किसी का घर खराब करके किस तरह सुकून में रह सकती है। जिस घर की बुनियादें खोखली हों उसे तो कोई भी गिरा सकता है। फिर मैं तो दुरे शहवार शहीद की मोहब्बत। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। तुमने बताया नहीं इसे कि ये घर मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किया था और मेरे नाम पे है? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही है ये? मतलब ये दुरे शेवार बेगम, ये घर मेरा है और कानूनी तौर पर मैं इस घर की मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी टाइम तुम्हारे सामान के साथ बाहर फेंकवा सकती हूँ। ये सच कह रही है? हाँ। हो गई तसल्ली? तलाक की सिक्योरिटी लिखवाते हुए घर भी अपने नाम लिखवा लेती तो तुम्हें अभी ये शौक ना लगता। इसने तुम्हें तो बता दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं चाहेगा कि आंटी और समन को भी इस बारे में पता चले। तुम्हारे लिए मुझे इस घर से निकालना आसान होगा, लेकिन शहीद की जिंदगी से नहीं। कुछ वक्त के लिए तुम इस खुशफहमी में रह सकते हो, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। तब तक तुम स्ट्रेस में रहो। हैरे तो ये जानकर के तुम्हारे होते हुए भी शहीद ने मुझसे शादी कर ली। इसका तो साफ मतलब यही है कि तुम आज भी इसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी और ना ही इज्जत। तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। ओ शट अप! वैसे तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। हैरत है तुम मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। पता नहीं तुम जैसी बीवियां अपने शौहर की चीटिंग को जस्टिफाई कैसे कर लेती हो। उन पर तो कोई कंट्रोल रहता नहीं है, दूसरों के घर घुस के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। करना पड़ता है, वलीद ने भी तो किया होगा ना। गेट आउट। तुम अपना सामान पैक करके आउट होने की तैयारी करो, इस घर से और शहीर की जिंदगी से। वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवाना पड़ेगा। यकीनन तुम अपने साथ ऐसा सलूक नहीं चाहोगी। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तुम में। आउट। कोई दूसरा ठिकाना या दूसरा शहीद ढूंढ लो।